देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे उन पत्थरबाजों की जिन्होंने कानपुर में हिंसा फैलाई। उन पत्थरबाजों की हम बात करेंगे जिन्होंने कानपुर की अमन शांति को भंग किया और अब उन पत्थरबाजों के खिलाफ यूपी की पुलिस, कानपुर की पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में और ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी तलाश अभी भी पुलिस को लगातार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी तमाम वीवीआईपीज का मूवमेंट था वहां पर, उस वक्त इतनी बड़ी हिंसा होना कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है। क्या इन दंगाइयों के तार पीएफआई से जुड़े हैं? क्योंकि तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिनको पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है, जिनको पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन कड़ियों के बीच आखिरकार किसका गुनाह है। एक बयान और इस पर तमाम बवाल मुस्लिम पक्ष के कह सकते पक्ष में आए हैं। शहर काजी बवाल बहुत हुआ और कहीं ना कहीं अब प्रदेश सरकार इन दंगाइयों पर एक्शन की पूरी तैयारियों में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि पोस्टर जारी हो चुके हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी जा चुका है और पुलिस का यह भी साफ कहना है कि जिसका इस घटना से कनेक्शन नहीं है उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। यह भी क्लियर हो चुका है पुलिस की तरफ से। तो पोस्टर में से 40 में से 7 लोगों की पहचान हो चुकी है। अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और उठाए गए लोगों में से 5 लोगों को छोड़ भी दिया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि उनका कोई कनेक्शन नहीं था हिंसा पे। तो इस हिंसा में कितने किरदार हैं, इस पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ चंचल यादव जी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से। आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत है। सूर्यनाथ सिंह जी हमारे साथ, पूर्व आईजी भी आज जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सूर्यनाथ जी आज आप ही से करेंगे इस चर्चा की। सर, लगातार बात हो रही है कानपुर हिंसा की, अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। आप किस तरीके से घटना को देख रहे हैं, कैसे आंकलन करेंगे एक आईजी के तौर पर? जो भी घटना हुई है वो बहुत ही खेदजनक है और भारतीय संविधान और भारतीय कानून ऐसी किसी भी हिंसा को या ऐसे किसी भी हिंसा के प्रयास को किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराता है। आपकी धार्मिक भावना, आपकी श्रद्धा, क्योंकि संविधान में सभी धर्म को बराबर सम्मान दिया गया है। भारतीय कानून, भारतीय संविधान में किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से इस देश के प्रत्येक नागरिक को सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने का उनका दायित्व है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको उसी संविधान और कानून के अंतर्गत सज़ा मिलनी चाहिए और जैसा कि एक्शन भी हुआ है। लेकिन किसी को कानून और संविधान के बाहर जाकर के कानून को अपने हाथ में लेकर के भीड़ का फ़ायदा उठा करके, खास करके जुमे के दिन जबकि लोग इबादत करने जाते हैं, उस भीड़ का फ़ायदा उठा करके अगर कुछ तत्व शांति व्यवस्था के साथ, लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे किसी भी धर्म के, मैं किसी धर्म की कोई विशेष किसी धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म का मानने वाला हो, लेकिन किसी को हिंसा करने की या किसी को मारने की, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त ना तो है और ना होनी चाहिए। जी सर, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पता है कि जितनी भी फोर्स है, कुछ लोगों का इसमें यह भी कहना है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या आपको लगता है कानून क्या सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करता है? ऐसा लगता है।
और लोगों का कहना है कि अगर समय रहते चीजें संभल जाती, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर भी इसमें है। आपको लगता है इसमें? देखिए, इंटेलिजेंस का फेल्योर ऐसा कुछ नहीं है। जो हर चीज़ की इंटेलिजेंस अगर जानकारी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिस क्षेत्र में हैं और बगल के ज़िले में हैं, तो निश्चित रूप से सभी को पता है कि मैक्सिमम फोर्स उनकी सुरक्षा में लगेगी। इसी का फ़ायदा उठा करके ही जो प्रोग्राम चेंज किया गया या इसको भड़काया गया, वो इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि फोर्स कम है और हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। ये इस चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया है। निश्चित रूप से ये इस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे किसी को इस तरह की हिंसा करने की ना तो वो सोच सके और ना ही वो कर सके, क्योंकि हिंसा का कोई स्थान नहीं है धर्म में। ठीक है, अगर किसी ने किसी धर्म के किसी पैगंबर को या किसी महापुरुष को किसी प्रकार का कोई अपशब्द कहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कहा है। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया है, जो मार्केट में अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, या कोई ऐसा आदमी सड़क पे जा रहा है जिसका उसके वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है, उसको उसके ऊपर हिंसा करना या उसकी हत्या करना या उसको चोट पहुंचाना, उसकी संपत्ति को नुकसान करना, उसको फूंक देना, ये किस देश के कानून में कहाँ पे? यहाँ इस देश में तो है नहीं ऐसा कानून। कानून में होना करना भी नहीं चाहिए, कानून में संभव भी नहीं है। तो जिस देश के संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून में इस तरह की छूट नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में दूसरे भी इस तरह की बात को लेकर के इस तरह की हिंसा न कर सकें। ठीक है सर। और जिम्मेदार लोग, जो समाज के और धर्म के जो जिम्मेदार लोग हैं, वही जब हिंसा को भड़काएंगे, वही जब इस चीज को प्रोत्साहन देंगे, तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। ठीक है सर, ठीक है। ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, इसके बहुत ही सारी चीज जी सर आपके पास फिर आएंगे। जी 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 जी। ओपी सिंह जी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, सिर्फ हमने आह्वान किया था, लेकिन उसको बेवजह तोल दिया गया। जी स्वाति जी, बिल्कुल कहना होगा। आप मानते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट था? दो बातें कहनी है और वो निश्चित रूप से दोनों बातें सही है। नंबर एक, जिन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत, गहरी साजिश के तहत कानपुर की घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई भी, जो भी दोषी है, देखिए आपने बताया 5 निर्दोष छोड़ दिए, जो भी दोषी है, और जो दोषी है वो एक प्रकार से सबूत के आधार पर दोषी है। जैसे सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों की फोटो आई है, वो कोई पासपोर्ट फोटो नहीं है स्वाति जी, वो एक्शन फोटो। आपने भी अपने चैनल पर चलाया होगा, कोई पत्थर चला रहा है, कोई पेट्रोल बम चला रहा है, कोई देसी बम चला रहा है, तो ये तो पुलिस छानबीन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही उनको आरोपी बनाया। और जो आरोपी है वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब अगर कोई पुलिस प्रशासन को, सरकार को कोई धमकी दे कि अगर ऐसा आपने किया तो मैं ऐसा करूंगा, तो ये तो बात उचित नहीं है। अभी आपकी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है क्या? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई, सिर्फ एक ही तरफ कार्रवाई क्यों? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि शुक्रवार को 3 जून को जुमे की नमाज के बाद 200-250 लोग निकलते हैं, और 200-250 निकलने के बाद अचानक इतना पत्थर, इतना पेट्रोल बम, इतना देसी बम किसके पास था? और जबरदस्ती दुकान बंद कराने के नाम पर आप अराजकता करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा कार्रवाई, 2 तरफा कार्रवाई है कि जो भी टीवी फुटेज में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, आरोपी अपराधी, और अपराध की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आज जैसा कि स्वाति जी, वहां के जो है शहर के जो काजी है मिस्टर हाजी कुद्दूस ने एक धमकी दी है, जिसकी निंदा होनी चाहिए कि अगर बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांध कर मरने के लिए मुसलमान सड़क पर उतरेंगे। इसका क्या मतलब हुआ?
आप संविधान को चैलेंज करते हैं, कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, पुलिस को चैलेंज करते हैं, और आप ये भी चैलेंज करते हैं कि हम चाहे जितनी अराजकता फैलाएं हम। अरे भैया काजी साहब, पहले तो आपको बयान देने में ये निंदा करनी चाहिए। शहर काजी कह रहे हैं कि सिर्फ बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई हुई और इमारतों से भी पत्थर गिरे, लेकिन सिर्फ एक पक्ष वालों के खिलाफ ही ये कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार सिर्फ एक पक्ष पर ही कार्रवाई कर रही है। नहीं, एक पक्ष दो पक्ष का सवाल नहीं है। हिंसा फैलाने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पत्थर चलाने वाले अगर दूसरा पक्ष है तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये बताइए, एक पक्ष दो पक्ष की बात तो स्वाति जी छोड़िए, वो तो जांच का विषय है। ये बताइए, जब घटना घटी त्वरित पुलिस पहुंची, पुलिस के पहुंचने के बाद उसको 2.5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के अधिकारी बार बार अपील करते रहे कि भैया आप अपने घरों में चले जाएं, शांति बनाएं, लेकिन धड़ाधड़ पत्थर, देसी बम, पेट्रोल पंप चल रहा है और पुलिस ने बड़ा संयम बरतते हुए उसको तत्काल रूप से उन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो जब आप पुलिस की अपील नहीं मानोगे और जब कार्रवाई होगी तो कहेंगे निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई होगी। भैया सबूत है ना, वो पत्थर, वो देसी बम, वो पेट्रोल बम, सीसीटीवी फुटेज में आप पत्थर बम चला रहे हो तो एक्शन फोटो है ना, वो तो सबूत है। अब कितना सबूत चाहिए? ठीक है साबरी जी, पीसफुल प्रोटेस्ट था ये बात कही जा रही है काजी की तरफ से, शहर काजी की तरफ से। आपको लगता है पीसफुल प्रोटेस्ट था? क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं आपने भी देखी हैं, हमने देखी, सभी ने देखी हैं, और कुछ लोगों ने तो सरेंडर भी कर दिया है। देखिए स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बहस का मुझे हिस्सा बनाया। स्वाति जी देखिए, इस प्रोटेस्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर जाएंगे थोड़ा आंदोलन के, तो आपको फिर कहीं ना कहीं ये लगेगा कि किसी एक विवादित बयान को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अच्छा, प्रोटेस्ट करना कोई असंवैधानिक तो है नहीं, पहली चीज़ तो आप ये समझिए। दूसरी चीज़, प्रोटेस्ट हो रहा था नुपुर शर्मा के उस बयान पर जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस तरीके की गुस्ताखी पहली नहीं हुई है, इससे पहले भी तमाम लोग कर चुके हैं। वो सस्ती शोहरत पाने के लिए तुच्छ मानसिकता के लोग ये हरकतें करते हैं, वो उनकी सोच है अपनी। लेकिन अगर प्रोटेस्ट असंवैधानिक है तो बताया जाए, नंबर एक। दूसरा जी, हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो बम और पत्थर लेके, आज तक इतिहास है कि किसी भी मस्जिद में कोई बम और पत्थर लेकर के नमाज़ पढ़ने नहीं जाता है। वो माहौल चूँकि एक गुस्सा था, एक आक्रोश था, तो उसके तहत बाज़ार बंद करा रहे थे। अच्छा, जिस तरीके से सीसी फुटेज की बात बार बार की जा रही, तो सीसी फुटेज की मेरे पास कम से कम 20 वीडियो हैं स्वाति जी, मेरे मोबाइल में मैं दिखा सकता हूं कि किस तरीके से छतों पर से गैर मुस्लिम जो अराजक तत्व थे उन्होंने, हिंदुओं ने पत्थर चलाए। अराजक तत्व, भाई आम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिएगा। अराजक तत्वों ने पत्थर चलाए, उसके बाद जब जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन होता है तो उधर से पत्थर चलाए। लेकिन जिन बमों की बात ये कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी, तो पुलिस के शय में, पुलिस के पीछे से जो अराजक तत्व थे वो बम भी चला रहे हैं, हथगोले भी फेंक रहे हैं, प्लस पत्थर भी फेंक रहे हैं। इस तरीके के तमाम वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे पास नहीं, ये तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो क्या ये पुलिस को नहीं दिख रहा था? छोड़ दीजिए, पुलिस के पीछे से ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक वीडियो वो भी आया है कि जो पुलिस डंडे से जो सड़क पे टू व्हीलर खड़े हुए हैं उनकी लाइटें तोड़ रही है, उनके इंडिकेटर तोड़ रही है, उनके बहुत डैमेज कर रही है। इस तरीके के भी वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत सारे मेरे पास मौजूद हैं। नहीं, ये जो लेकिन टीवी पे वीडियो चल रहा है सर, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं और चैनल्स पे भी आप देख रहे होंगे, उसमें कुछ लोग देखे जा रहे हैं साफ पत्थर फेंकने वाले। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वो नमाज पढ़ के नहीं, बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, और मैं जोर निंदा करता हूँ, लेकिन नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अरे सुन तो लीजिए स्वाति, पूरी बात सुन लीजिए पहले। आप समझिए, वो लोग बाजार बंद, शांतिपूर्वक बाजार बंद करा रहे थे, और ये पहले बिल्कुल पाक साफ है, उन्होंने कुछ गुनाह किया ही नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, सुन लीजिए स्वाति जी, आप बिल्कुल सुन लीजिए, शांति को उन्होंने नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल किया, सब कुछ किया, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और लेकिन एक बात सुन तो लीजिए पूरी बात, आप अधूरी बात में बोलने लगते हैं आप लोग, ये बड़ी अजीब बात है। आप वो शांतिपूर्वक बाजार बंद करा रहे थे, क्या शांतिपूर्वक बाजार बंद कराना भी संवैधानिक है? क्या इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, हिंदू जागरण मंच ने, हिंदू युवा वाहिनी ने बाजार नहीं बंद कराए? नहीं, पहली बात तो यह है कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों की जाती हैं? बिल्कुल गलत है। किसी के भी ईश के खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो वो बिल्कुल गलत है। पहले अगर ये कार्रवाई सरकार ने कर ली होती नुपुर शर्मा के विरुद्ध, सुन लीजिए स्वाति जी, अगर नुपुर शर्मा के विरुद्ध ये कार्रवाई हो गई होती तो ये अंजाम नहीं होता।
दूसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं, लेकिन सरकार की ढिलाई, सरकार की लापरवाही या सरकार की पुष्पनाई, 3 चीजें हैं और तीनों चीजें में सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में है। उसके बाद अगर ये घटना घटती है तो सारा दोष एक समुदाय को मरना, ये कहां का न्याय है? और फिर सीसी फुटेज में दूसरे वाले भी पत्थर चलाते हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कितने लोग, कितने अराजक तत्व गिरफ्तार हुए, हमें ये बताया जाए पहले। सुन लीजिए साबरी जी, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, 100% आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पर कि पत्थरबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो बिल्कुल होनी या चाहिए फिर मुस्लिम स्वाति पक्ष जी, से। लेकिन एक आप तो तरफा कौन क्यों? का मेरा महिमा सवाल मंडन? एक तरफा है ना। आप उनका महिमा मंडन नहीं, कीजिए। कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, महिमा मंडन मत लेकिन कीजिए। कार्रवाई एक तरफा है स्वाति जी, मैं बिल्कुल दबंगई से स्वाति और जी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कार्रवाई एक तरफा है, ये बंद होनी चाहिए। और जो फुटेज जारी हुए उसमें एक दो जगह दिख रहा है, इस मामले से एक जुड़ा हुआ जगह जो 31 में भी दिख रहा है, वही जगह 13 में भी दिख रहा है। जो इस मामले से जुड़ा मास्टरमाइंड है, हाशमी जिसका नाम है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? जरा सर ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पीएफआई भाई से ये जुड़ा तो जांच मामला का विषय है, वो अभी पकड़ा जाए, उससे बात की जाए। नहीं, थोड़ा सा हाशमी हो या कोई हाशमी हो, मैं इसके कतई जिक्र फेवर कर में नहीं दीजिए। हूँ। अगर उसकी षड्यंत्र है तो उसको सजा मिलनी अगर चाहिए, हयात ने लेकिन जो लोग बाजारबंदी पत्थर का चला रहे आह्वान हैं, नहीं किया लेकिन जुमे की होता, नमाज तो इतना षड्यंत्र नहीं बवाल ना हुआ है। जुमे की होता। नमाज में लोग शांति इकट्ठा नहीं, होते हैं, हम हुई जुमे की होती नमाज कानपुर पढ़ने की। बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तो ये तो षड्यंत्र नहीं हो सकता है। लेकिन जब उन पर पथराव किया जाएगा तो वो भाई आरती तो नहीं उतारेंगे आपकी, ये भी आप समझ लीजिए। यानी कि दंगा फैला देंगे। अरे क्यों दंगा? जब एक तरफ से पत्थर चल रहे हैं तो दूसरा आदमी क्या चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? आप ये भी तो बताइए। तो आप तो संविधान के बाप हिसाब से रे चलते हैं, आप लोग तो कहते हैं कि हम संविधान, सब आप तो बिल्कुल कहते हैं संविधान कि दे रहे के हैं। हिसाब से संविधान चलते हैं। में क्या प्रोटेस्ट बना है? आप बता आप दीजिए। प्रोटेस्ट कीजिए। आज ये प्रचंड आप पत्थर बहुमत के साथ फेंकेंगे भाजपा है, ये क्यों है? प्रोटेस्ट की वजह से है, ये भी आप समझ लीजिए। इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, इसी विधानसभा में पुलिस वालों को लाठियां मारी हैं, तमाम वीडियो मेरे पास ठीक है। मौजूद हैं, चंचल और तमाम यादव फोटो जी। मौजूद हैं। देखिए, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे थे, काफ़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, काफ़ी अनुभव भी है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय दंगा पार्टी हो गई है। आप देखिए, जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई, ये इनका नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग कि इनके यहाँ कंपटीशन हो गया है आज के नेताओं के बीच में कि जो जितना उलट पलट बयान देगा, जो जितने धार्मिक उन्माद को फैलाने की बात करेगा, मैंने बताया ना कि जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई। मैं बताऊं, पूरे देश में अगर आप देखें, पूरे देश में जहां भी दंगे होते हैं वहां बीजेपी के किसी न किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट रूप में जरूर होता है। आप देखिए स्वाति जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जांच का विषय, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आप देखिए पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी दंगा होता है, चैलेंज साथ कहता हूं, वहां पे बीजेपी का कहीं ना कहीं रोल जरूर होता है। आप देखिए जिस तरीके से कानपुर में दंगा हो रहा, सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ बाबा जी हमारे कहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, यहाँ पे कानून का राज है। आप मुझे बताइए कि जिस प्रदेश में हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, खुद मुख्यमंत्री जी ही हैं, उसके बाद यहाँ पे एलआईयू और विजिलेंस कहाँ पे थी? इनका सारा का सारा तंत्र फेल था कि इतना बड़ा दंगा इस प्रदेश में हो गया। और जो है आज के टाइम में पूरे विश्व में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। एक इनकी प्रवक्ता एक टीवी चैनल में बैठ करके जिस तरीके से किसी के भी इष्ट देवता के बारे में, किसी के बारे में जिस तरीके से अनाप शनाप बोलती हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय, बजाय उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं ये लोग। और अभी भाई साहब बता रहे थे, बुलडोजर की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके यहाँ जो बुलडोजर की आंखें ये कहने कि हमारे यहाँ जात धर्म नहीं देखा जाता है और किसी अपराधी का जो है क्या नाम है कोई जाति धर्म नहीं होता है। मैं कहता हूं ये जाति धर्म होता है अपराधी का। आप समझिए कैसे होता है, इनके शासन में होता है। इनका जो बुलडोजर चलता है, इनके बुलडोजर की आंखें हैं दो, वो देखती हैं कि कौन सी जाति का है, पिछड़े समाज का है, एससी एसटी है या अल्पसंख्यक समाज का है। उस तरीके से बाबा का बुलडोजर उस तरफ, उस दिशा में काम करता है। और आप कह रहे हैं कि ये इनका दिखाई नहीं देता है, अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। मैं बताऊं, अभी देखिए इनके यहाँ जो जितना बड़ा दंगाई होगा उसका प्रमोशन होगा। अभी देखिएगा आप आने वाले समय में नुपुर शर्मा को कोई न कोई बड़ा पद दे करके ये लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। ये क्या बताएंगे ये लोग? ये केवल पूरे देश में अमन चैन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये अहम मुद्दों के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। ये आज सोचिए, आज हम लोग किस बात के ऊपर डिबेट कर रहे हैं बताओ? ये अभी हमारे यहाँ मतलब पूरे प्रदेश की पुलिस यहाँ पे इकट्ठा हुई है। मैं बताऊं, अभी सुदूर सिद्धार्थनगर से लेकर के पूरे प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर घूम रही थी, कानपुर घूम रही थी, उसके बाद इतना बड़ा दंगा हो जा रहा है। इनकी एलआईयू की टीम कहाँ है? इनकी विजिलेंस की पुलिस कहाँ पे है? ये क्या कर रही है लोग? लेकिन इनका बस केवल एक काम है, एक नैरेटिव सेट है कि हमें
जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हमको बात ना हो, उसके ऊपर चर्चा ना हो। महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, आज के टाइम में किसानों की समस्याओं से लेकर के, गन्ना भुगतान नहीं हुआ उसके समस्याओं को लेकर के उसके ऊपर चर्चा ना हो, डीजल पेट्रोल के ऊपर चर्चा ना हो। आप सोचो, गैस सिलेंडर, पूरी दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हम लोग खरीद रहे हैं और ये अपने आप को राष्ट्रवादी की इस बात, पर मुझे राष्ट्रवादी चर्चा बनती में है। अभी नहीं जाना है। आप नहीं चर्चा कर सकते हो, आप क्यों चर्चा करोगे? जबकि आप सोचो, भारत समाचार में एक काफी हद तक लोग निष्पक्षता मानते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके दिशा में आगे बढ़ रहे हो ये हास्यास्पद है। देखिए, एकदम आप हास्यास्पद। भूमिका स्वाति मत जी, बताइए। मैं बताऊं, आप सोचिए एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके नुपुर शर्मा, क्या उस चैनल ने माफी मांगने का काम किया? क्या हमारा चैनल ऐसी किसी भी कंटेंट का समर्थन मैं वही तो कह रहा हूं, क्या उस सर, नहीं चैनल ने करता माफी है। मांगने का काम किया? नुपुर शर्मा के ऊपर जो कार्रवाई ये लोग नहीं अगर कर रहे ऐसा हैं, होता तो केवल हम आपको निकालने ना का काम बुलाते। किया। आप समझिए, मैं कोई मेरे भाजपा, सपा या कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है? आप मुझे प्रवक्ता, मत मेरी सर लेकिन भूमिका अभी क्यों जब बता, आप डिफेंड सर कर यही रही तो थी, कर, मैं आप किसी को डिफेंड कर रही डिफेंड थी, क्यों, मैं क्यों डिफेंड डिफेंड कर रही करूंगी? थी, बीजेपी मैं कोई सुन रहा फंड प्रोवाइड करती है मुझे, मैं क्यों डिफेंड करूंगी उसको? आप डिफेंड कर रही थी अभी जब साबरी साहब बिल्कुल बोल रहे थे, मैं क्यों एकदम डिफेंड कर रही करूं? थी। कह रहा मैं हूं, तो सिर्फ आप- आरोपियों की आप बात इनसे कर रही हूं। पूछिए ना, इनसे पूछिए कब कार्रवाई यही तो करेंगे प्रॉब्लम नुपुर है शर्मा आप के लोगों ऊपर? की। इनके सवाल ऊपर पूछो तो आप लोग नुपुर एंकर पर शर्मा के सवाल ऊपर, उठा देते हो। स्वाति जी, नुपुर शर्मा के घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? बाबा कब बताएंगे? ठीक है, ओपी जी जवाब चलाएंगे दीजिए बुलडोजर? इस पर। ये कहते हैं आप इनके पास सवाल बुलडोजर की बात नहीं पूछिए ना करेंगे। सर, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल आप कीजिए। इनके पास क्या जवाब होगा? सुन इनको तो लीजिए, झूठ की ट्रेनिंग सुन दी जाती लीजिए, है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। सर, जो कंटेंट चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, मेरा यही कहना है, प्लीज उसी पे बात कीजिए। महंगाई, भ्रष्टाचार पर तो हम बात कर लेंगे और करते भी हैं, वो हमें आप थोड़ी नहीं बताएंगे, वो तो हमारा चैनल डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। आप थोड़ी नहीं डिसाइड होते। करिए, हम कहां कह रहे हैं? आपको तो जिस कंटेंट पे बुलाए सर, आप उस पर अपनी हम राय उसके ऊपर दीजिए ना। उसके दे ऊपर रहे बोले। हैं, ठीक बात है, लेकिन सवाल तो मत उठाइए ना। ठीक है, ओपी जी जवाब दीजिए। ऐसा स्वाति जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण डिबेट रखा था, लेकिन आपका आधे से अधिक समय कुतर्क में चला गया। एक तो कुतर्क में गया, दूसरे जो आरोपी है, आंदोलनकारी है, पत्थरबाज है, उनकी पैरवी में चला गया। तथ्यों पर कोई नहीं आया। हमारे भी साबरी साहब कह रहे थे, 2-3 बातें मुझे ये पत्थर दोनों तरफ से चल रहे थे, सुनो, आपकी सरकार सुनो, निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर अरे रही सुन लो है? भैया, क्या बोल रहा दंगाई, है तो मैं बोल आप रहा मुझे बताइए ना, सुन क्या लो। दंगाई उधर नहीं थे? उनके खिलाफ आपने अरे क्या सुनो किया? ना। उसके बारे में बताएंगे सुन लो आप? भैया, उसके अरे बारे में सुन बताइए लो। ना कि एक तरफ जब अरे आप पत्थर बोल दोनों तरफ रहे चल थे रहे तो थे मैं बोल तो रहा था। 36-37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? इसका वो जवाब है आपके सुन पास? लीजिए। आप सुन लो की यार, बात सुन लो। करते हैं, हमें आपके पास मालूम है जवाब कि नहीं है, आप नहीं आप बोल पाएंगे। जो है, आप यहाँ मुझे पर बताइए ना कि जो पत्थरबाजों का पैरवी करने के लिए चैनल बनाया हो। और ये दंगाइयों मुझे की कोई पता है जांच कि नहीं होता है, आतंकवादी, लेकिन आपका जो अपराधी चश्मा और है पत्थरबाजों वो का दो तरीके से पैरवी लोगों को करने देखता के है, लिए ये गलत है। समाजवादी पार्टी के आपको समझने की जरूरत है। आप जो चश्मा है उसको निकालिए, मरता हो, को अलग वो करिए। मत हो। शासन में तो बैठे बात हैं, सुनो। सत्ता में बैठे अगर हैं, तो आपके इस अंदर अहंकार में कोई मत भी रहिए, सुनो, कम से तो कम बात निष्पक्षता सुनो। की तरफ निष्पक्ष सुनो, होकर के काम करिए, जो बोल रहा हूं निष्पक्ष उसको कार्रवाई सुनो, करिए। साथ आप क्या में चुप बताएंगे? कराइए। आप मुझे बताइए ऐसे ना, डिबेट गिरफ्तारी नहीं चलेगा। केवल एक तरफ से क्यों हुई है? अरे सवाल सुनो, ये है, तब मैं बताऊंगा। क्या केवल एक तरफ से पत्थर चल रहे थे, दूसरी तरफ पत्थर नहीं अच्छा, थे? बोल लो, स्वाति जी चलाइए डिबेट। आप मुझे चलाइए। बताइए ना, आप बताइए ना, ना, दूसरी डिबेट तरफ से चलाइए। पत्थर जो चल रहे थे सुन उसको आपने लीजिए, क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार नहीं किया? चंचल जी उनकी बात सुन लीजिए, नहीं, जवाब बताए ना देने ये, को ओपी जी। अरे ना, वो ना, बता डिबेट रहे हैं, चलाइए। सुन की बात कर मुझे रहे कुछ हैं, नहीं ये बोलना। केवल झूठ बोलने की बात मुझे नहीं कुछ है। नहीं लीजिए, बोलना पहले है, क्या चलाइए कह रहे हैं, प्लीज। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, पेशेंस नहीं नहीं, रखिए, मुझे please। बोलना ही नहीं, डिबेट अरे में आप बोल डिबेट अपना बोलिए सर, चलाइए। बोलिए। आप बोलेंगे क्या? आप सर, क्या सवाल तरीका? उठ रहे हैं, ओपी जी सवाल उठ रहे हैं। ये यही तरीका सवाल क्या? आपने जिस सवाल तरीके ऐसे से पूछा चंचल जाता है। यादव जी सवाल बोला, आपके माध्यम से मैं पूछा दो गया है। बार इस तरीके का तो सवाल आप उठा जवाब चुकी मैं हूँ। दूंगा आपने ना। शायद हमें लेट ज्वाइन किया, आपने डिबेट लेट ज्वाइन किया, आपने सवाल तो तुरंत मुझ पर उठा दिए कि आपने बीजेपी का सपोर्ट कर लिया, लेकिन आपने सवाल मेरा सुना नहीं। 2 बार पूछ लीजिए किसी भी पैनलिस्ट से, मैंने 2 बार यही सवाल उठाया अरे कि आप क्यों आपकी इतना सफाई दे रहे हैं सिर्फ भाई? एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। आप क्यों इतना सफाई दे रहे हैं? बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई, क्या गिरफ्तारी उधर से हुई कि नहीं, क्यों नहीं अरे हुई? सुनो, सुन लीजिए, बताइए। अब सुन लीजिए, हर हिंसा के गुनहगार का हिसाब लिया जा रहा है और कई लोगों ने तो सरेंडर भी किया है। देखिए, ये कोई ऐसा हम है, बता रहे हैं, एक- आप खबर मैंने एक पढ़ी है, सुनिए। खबर बताइए दर्शकों को, स्वाति जी, इस पर क्या कहेंगे? स्वाति जी, जिसके घर में आधा आप घंटा विभाजन तो करोगे, आपका जिसके बीत माता गया, पिता को तू मैं गिरफ्तार मैं- कर लोगे, जिसके माता पिता ठीक है, प्रताड़ित ओपी करोगे, जी। और जो निर्दोष लोग वो भी जाके सरेंडर करेंगे। आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है। पहले ऑडियो डाउन करिए तो बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं नहीं ठीक है बोलूंगा। चंचल जी, और उनका दूसरा जवाब बोलेगा उसको भी डिस्टर्ब कर दूंगा। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। मैंने आप कोई सवाल पूछ रहे हो यार, तुम पढ़े लिखे आदमी हो कि मूर्ख आदमी हो?
नहीं मूर्ख तो कोई आप आप लग रहे बोल रहे थे, हैं, अपना मैं चश्मा चुपचाप उतारिए, सुन रहा था। मूर्खता का परिचय मत दीजिए, जो मेरा सवाल है नहीं, उसका जवाब दीजिए और ज्यादा किसी की सुनिए। बात नहीं सुनते। Personal मूर्ख वो तो होता है जो अत्यधिक होता है, मैं उसके जनाब से बात नहीं कर रहा हूँ। डिबेट पर आए। आप डिबेट में जो है आप वो भाग जाने नहीं आए। नहीं, देखिए आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सुन लीजिए, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है सर, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पैनलिस्ट हैं अच्छे, आप अरे आप लोग आप सरकार पर आरोप लगा रहे हो। चंचल जी प्लीज कंटेंट में आइए, कंटेंट में आइए सर, कंटेंट में MBA अरे भाई आप सुनो ना, आप लोग एक दूसरे की पढ़ाई पर कंटेंट में रहिए। नहीं वो तो आप करा रही है ना सर आप बोलिए, बात कर लीजिए, अरे आप बोलिए करके नहीं बोलिए आया हूं सर मैं। बोलिए, ओपी जी अरे बोलिए। आप पता है कि तुम आतंकवादी के पैरोकार हो, तुम मुझे पता है, और कौन आतंकवादी है? मुझे पता है, आप कौन है? आपकी भाषा, आतंकवादी कौन है? मेरे पास तमाम वीडियो मौजूद है। आप कौन चला रहा है? पुलिस के साथ मिलकर कौन चला रहा है? आतंकवादी आप हो। कौन है आप? आतंकवादी को बढ़ावा आप देते हो। आतंकवाद को बढ़ावा आप देते हो। आतंकवादी आप हो, आपकी पार्टी आतंकवादी है। आतंकवादी और अपराधी है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। स्वाति जी पहले ये माफी मांगे, किस तरीके से भाषा यूज कर रही है? सर, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत स्वाति जी पहले ये कीजिए। माफी मांगे, किस सर आप तरीके से लोग भाषा बहुत यूज कर रही है? सम्मानीय लोग हैं, बहुत सम्मानीय लोग हैं, आप लोग प्लीज इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए चैनल पे, इस तरह की भाषा का कड़ी निंदा में अभी आपको ध्यान होगा आपत्ति है। नुपुर शर्मा के ऊपर आप लोग इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। देखता हूं आपको, चश्मा हटाइए अपना पहले। समर्थक हो, आतंकवादी ने आतंकवादी के समर्थक हो। अरे तो आप बताइए समझ रहे हो? आतंकवादी कौन है? इनको बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज आप लोगों से विनम्र आवेदन है, निवेदन है मेरा कि प्लीज आप लोग डिबेट में रहिए, प्लीज इस तरह की पर्सनल टीका टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ मत कीजिए, प्लीज कंटेंट पे रहिए, क्योंकि देश का माहौल इस वक्त बहुत सेंसिटिव है और इस तरह की बातों को कम से कम आप बोल रहे थे, मैं फिलहाल चुप छोटा था। सा ब्रेक यहाँ ले मैं रहे हैं, तो बहुत किसी के जल्द बीच लौट में रहे हैं नहीं अपनी बोला। चर्चा में, हम छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ किसी लेंगे, के बहुत बीच जल्द में नहीं लौटेंगे, ठीक है, छोटा सा ब्रेक।